कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एन के झा साहब का, रामचंद्र विद्यापीठ से आए हुए हमारे सभी सहयोगी, तो ईस्ट एंड वेस्ट कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन के प्राचार्य के रूप में अपनी सेवा देंगे दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता विभाग से हम सबके वरिष्ठ और अभिभावक स्वरूप विष्णु स्वरूप 11 बजे तक समय दिया है और इस सपने को साकार करने। सहरसा में होगी अब जर्नलिज्म की पढ़ाई। ईस्ट एंड वेस्ट जनसंचार महाविद्यालय का लोगो लोकार्पण समारोह आयोजित। जनसंचार के क्षेत्र में कोशी का पहला महाविद्यालय, बीजेएमसी सहित 10 विषयों की होगी पढ़ाई। सहरसा स्थानीय नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पटुआहा स्थित ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के बहुउद्देशीय सभागार में रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट 88.4 FM द्वारा आयोजित ईस्ट एंड वेस्ट कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन के लोगो लोकार्पण समारोह का शनिवार को लोकार्पण किया गया। समारोह का उद्घाटन कोशी प्रमंडल के उप निदेशक जनसंपर्क आलोक कुमार, रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट 88.4 FM की महानिदेशिका सह भूपेंद्र नारायण, मंडल विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य मनीषा रंजन, ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन पटना के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन, ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नागेंद्र कुमार झा, रमेश झा, महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रेणु सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। कोशी प्रमंडल के सभी प्रमुख प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता सोशल मीडिया के विभिन्न आयाम यथा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर चर्चित इन्फ्लुएंसर, उच्च शिक्षा से जुड़े प्राध्यापकगण, कोशी प्रमंडल के प्रमुख व्यवसायी सहित गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कोशी प्रमंडलीय जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक आलोक कुमार व रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट की महानिदेशिका मनीषा रंजन ने कोशी मिथिला सहित संपूर्ण राज्यवासी को ईस्ट एंड वेस्ट जनसंचार महाविद्यालय का लोगो लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर रजनीश रंजन ने सभी आगत अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही चेयरमैन ने साहेबपुर कमाल, बेगूसराय निवासी मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह मुकेश को निदेशक शैक्षणिक एवं गंगजला, सहरसा निवासी विष्णु स्वरूप चौधरी को प्राचार्य पद हेतु नियुक्त पत्र देते हुए बधाई दिया। इस मौके पर उप निदेशक जनसंपर्क आलोक कुमार ने कहा कि यह लोगो लोकार्पण नहीं अपितु पत्रकारिता के क्षेत्र में कोशी मिथिला के इतिहास में एक नए अध्याय की समरूपता हुई है। मैं रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट की महानिदेशिका मनीषा रंजन एवं ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन को शिक्षा के एक नए आयाम को कोशी प्रमंडलीय मुख्यालय में स्थापित करने के लिए साधुवाद देता हूं। इस मौके पर महानिदेशिका मनीषा रंजन ने चेयरमैन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नवनियुक्त निदेशक शैक्षणिक मुक्तेश्वर मुकेश एवं प्राचार्य विष्णु स्वरूप को बधाई देते हुए कहा कि आप दोनों इस नए संस्थान को अपने पद की गरिमा एवं कर्तव्यनिष्ठा से बिहार ही नहीं भारत का नंबर 1 जनसंचार महाविद्यालय बनाने का प्रयास करेंगे। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर रजनीश रंजन ने कहा, पत्रकारिता एक ऐसी वृत्ति है जो समाज एवं सत्ता का दर्पण होता है। यही कारण है कि ईस्ट एंड वेस्ट कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन के लोगों में ये शब्द लिखा है, सत्यम वद सर्वदा। साथ ही समाज में फैले बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों को स्थापित करने हेतु पुस्तक एवं दीपक की आवश्यकता होती है, जो कि लोगों में समाहित है। इस महाविद्यालय में बीजेएमसी सहित 10 छोटे-छोटे पाठ्यक्रम इंटर पास युवक एवं युवतियों के लिए संचालित किया जाएगा। महाविद्यालय के कोर्स संचालन हेतु सक्षम प्राधिकार से मान्यता मिल चुकी है, जिसकी अधिसूचना 2 दिनों के अंदर नवनियुक्त प्राचार्य एवं निदेशक शैक्षणिक के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा, पत्रकारिता को लेकर आज भी युवाओं में स्पष्टता की कमी है कि करियर कैसा होगा या किस नौकरी हेतु मान्य है। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा खाते हुए बताया। अंत में रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट परिवार एवं ईस्ट एंड वेस्ट शैक्षणिक संस्थान समूह की श्रृंखला को आगे बढ़ाने हेतु अपने सभी शुभचिंतकों एवं सभी संस्थान के वरीय से कनीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पण का घोतक बताया। रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट के क्रियान्वयन हेतु श्री कृष्ण ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया। इस कार्यक्रम का संचालन ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन के जनसंपर्क पदाधिकारी अभय मनोज ने किया। मास कम्युनिकेशन का आज लोगो लोकार्पण हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मास कम्युनिकेशन आज़ादी के बाद सबसे पहले जब दिल्ली में एक संस्थान स्थापित हुआ था, कहते हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उस समय मास कम्युनिकेशन के बाद फिर पटना विश्वविद्यालय में हुआ। हम भी वहाँ के छात्र रहे और आज जब सहरसा और कोसी की धरती पे जब हमने इसे अनाउंस किया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अब कोसी की आवाज़ जो है पहले से अंतरिक्ष में तो पहुंचा चुका ही था रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट, अब ये आपके माइक में, कोसी के युवाओं के कलम में, कोसी के युवाओं के मोबाइल में, मतलब चाहे वो मोबाइल जर्नलिज्म हो
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जर्नलिज्म हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, जो प्रिंट मीडिया का हो, इन सारे कोर्सों का जो है अब पढ़ाई कोशी में संभव है। इसकी एडमिशन प्रक्रिया वगैरह कब से एडमिशन की प्रक्रिया के लिए परसों आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे निदेशक शैक्षणिक मुकेश जी और प्राचार्य विष्णु जी परसों आप सबको बुला के एक अच्छे से सिर्फ आप लोग जैसे पत्रकार मित्रों को बुलाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ शिरकत किए हैं आप। ईस्ट एंड वेस्ट कॉलेज के द्वारा आज मास कम्युनिकेशन का लोगो लोकार्पण हुआ, एक बड़ी उपलब्धि है कोसी क्षेत्र में। बिल्कुल, ये मैं तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और उन लोगों को शुभकामनाएँ दूँगी। ये जो ईस्ट एंड वेस्ट के डायरेक्टर निदेशक जो भी ये रजनीश जी और मनीषा जी हैं, क्योंकि ये आज के समय की मांग ही नहीं थी, आवश्यकता थी। एक दिशा होनी चाहिए। मास कम्युनिकेशन के बिना जो है हमारा समाज सही रास्ते पे चल नहीं सकता है, उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, चाहे वो समाचार पत्र हो, रेडियो हो या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स हो, गूगल हो, मीडिया की कोई भी चीज़ हो, उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक जो स्थापित तथ्यपरक जो अध्ययन होता है उसे पाने के लिए किसी संस्थान में जाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे इस कोशी को तो छोड़िए, बिहार में कितने हैं अभी तक पता नहीं है, लेकिन ये मास कम्युनिकेशन की आवश्यकता आज की थी और इसे इन्होंने आरंभ किया, ये बहुत बड़ी बात है। अब जो पत्रकार इससे निकलेंगे उनकी जो बातों में वजन होगा, उसमें एक दायित्व बोध होगा और वो जो प्रस्तुत करेंगे उनमें सत्य की का पुट ही नहीं होगा, उसको प्रदर्शित करने का प्रभावी ढंग भी होगा। बहुत सर, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसको संभालना है और इसके लिए मैं ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश जी का और रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट की डायरेक्टर जनरल मनीषा जी का धन्यवाद देता हूँ और मैं इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपने अनुभव और अपनी शिक्षा का उपयोग करूँगा। जी, प्राचार्य की जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और सोशल मीडिया सहित कई तरह के पत्रकारिता का जो दौर है उसमें एक शैक्षणिक विषय को रोजगारोन्मुखी बनाते हुए यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन के द्वारा दी गई। हम उसके लिए बड़ा आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन।